আজকে আমাদের বিশেষ আকর্ষণ নৃত্যনাট্য যুগচক্র। রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছিলেন, ভগবান তুমি যোগে যোগে দূত পাঠাইছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে। আমরা যখন যোগের কথা বলি, চতুর্যুগ বা মহাযোগ বা যুগচক্র হল হিন্দু ধর্ম ও দেশীয় সংস্কৃতির বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কাল গণনার পদ্ধতি। এখানে যে চতুর্যুগের কথা বলা হয় সেগুলো হচ্ছে সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগ ও কলিযুগ। কথিত আছে যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতে স্বয়ং ভগবান এই চার যুগেই অবতার রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলে গিয়েছেন, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। এই চতুর্যুগের মাহাত্ম্য বা এই চার যুগের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগের মাহাত্ম্য বর্ণনা নিয়ে আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। এই অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা হলেন শ্রেয়া, ময়ূরী, রক্তিমা, উত্তমা, দেবারতী, অন্বেষা, ময়ূরী, ঋষিকা, নিধিকা, তুলিকা, ঋষভ এবং আরবি। অনুষ্ঠানটির নৃত্য পরিচালনা করেছে দেবারতী এবং ময়ূরী, বর্ণনা অন্বেষা এবং নির্দেশনায় আরবি দত্ত। আরম্ভ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। जब अधर्म ने अपनी जगह बनाकर धर्म के बीज को नष्ट करने का प्रयास किया है, नारायण ने एक नहीं बल्कि 10 बार किसी न किसी रूप में आकर धर्म का मार्ग पुनः दिखाया है। चाहे मत्स्य बनकर प्राचीन ज्ञान को बचाना हो, कूर्म बनकर समुद्र मंथन में समर्थन करना हो, विवाह के रूप में हिरण्यक्ष से रक्षा करनी हो, अर्ध नर अर्ध सिंह रूपी नरसिम्हा बनकर हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य का वध करना हो, वामन अवतार में आकर राजा बलि के अहंकार को तोड़ना हो, हाथ में कुल्हाड़ी लिए भगवान परशुराम के रूप में क्षत्रिय राजाओं के अन्याय को रोकना हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर रावण को मारना हो, कृष्ण बनकर द्रौपदी की लाज रखना और धर्म का सारथी बनना हो, बुद्ध देव के रूप में सत्य और शांति का पथ दिखाने का हो, या कल्कि रूप में आकर भविष्य के अंधकार को मिटाने का निर्णय लेना हो। भगवान विष्णु ने हमेशा सत्य, मर्यादा और धर्म की स्थापना हेतु संघर्ष किया है। इन 10 अवतारों ने चारों युगों में अपनी छवि बनाए रखी है। जब भी समय में धर्म के रखवालों को पुकारा, नारायण ने रूप बदला, लेकिन उद्देश्य हमेशा एक ही रहा, सत्य की रक्षा, मर्यादा की स्थापना और अधर्म का विनाश। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
तभी एक अंधकार जाग उठा था। हिरण्यकशिपु, एक दैत्य राजा, अपने अहंकार में आके अपने ही भक्त पुत्र प्रहलाद को मारना चाह रहा था। तब नारायण ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग कर एक ऐसा रूप धारण किया जो न मनुष्य था न पशु। अर्ध नर अर्ध सिंह के रूप में आए नरसिंह, जो न दिन थे न रात, न घर के भीतर न घर के बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध करके सत्य और भक्ति की विजय सुनिश्चित की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रेतायुग में जब धरती पर मर्यादा का पालन करना कठिन हो गया, तब जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। हाथ में धनुष, नेत्र में दया और मन में धर्म लेकर उन्होंने वनवास सहा। मित्रों और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण जैसे ज्ञानी परंतु अहंकारी राजा को मौत दी। उनका जीवन एक आदर्श बना, एक पुत्र का, एक पति का, एक भाई का और सबसे महत्वपूर्ण एक सच्चे राजा का। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की।
जीवन संगिनी बन के आए। उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ थे खाई, लेकिन राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। तुम राजकुमारी हो जाती, तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है जहां मेरे राघव है। आपकी परछाइयां बस आप छोड़ सकती हैं, पर आपकी जानकी नहीं। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। लंकेश रावण है हम रावण। उठ जाग हे रणचंडी। विरह में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण। मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। मान मान शान या की जान ना हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान ना हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। गिरा दशानंद भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब भस्मासुर को ऐसा वरदान मिला
जिससे वो किसी के लिए सर पे हाथ रखकर उसे भस्म कर सकता है। और देवताओं में डर छा गया। तब विष्णु ने धरा मोहिनी का रूप, सुंदरता और चतुराई का मिलन। मोहिनी ने नाच के माध्यम से उसे उसी की चाल में फंसाया। नाच करते करते उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा और भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आज तक इस संसार में जितनी भी स्त्रियां आपने देखी हैं, उन सब में मैं सबसे अधिक सुंदर हूं। आप स्वीकार करते हैं तो मैं विचार कर सकती हूँ। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भस्मासुर को आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम है मोहिनी। मोहिनी। द्वापर युग में जब अधर्म ने कौरवों के रूप में जन्म लिया और सत्य और न्याय को वनवास दे दिया गया, तब नारायण आए कृष्ण के रूप में। वे मुरलीधर थे, सारथी थे, मित्र थे और नीति के महान ज्ञाता थे। उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और महाभारत जैसे धर्म युद्ध में धर्म के पक्ष में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। कृष्ण ने समझाया कि जब धर्म संकट में हो तब युद्ध भी तपस्या बन जाती है। मैं राधा का कुमार हूँ, मैं मीरा का भाग हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में, संस्कृतियों के प्यार में। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ। मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। हो राधे मेरी
ये कहानी है उस महाभारत की, जहां रहता था धूर्त दुर्योधन। आमंत्रण दिया 5 पांडवों को और जल से रचा युद्ध का खेल। आमंत्रण स्वीकार कर 5 पांडव आपस से युद्ध के षड्यंत्र में दुर्योधन के आंगन में। दुर्योधन के रचे रचाए खेल में एक एक कर सब हारते चले गए 5 पांडव। राज्य, साम्राज्य, मान, सम्मान स्वयं को भी हार बैठे। इतना ही नहीं तो साधारण संपत्ति की तरह पांव पर लगाई अपनी पत्नी द्रौपदी। आज तुम्हें बचाने आया हूं, पर कल शायद ना। समय का पहिया फिर घूमेगा, कहीं ना कोई समय लगेगा। झांक भीतर बन आत्मनिर्भर, है तू अपना स्वयं वेद। तो उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दुख बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। मेरे अपमान का प्रतिशोध तो रण है, दुर्योधन दुशासन करण का मरण है। मेरे ये केश यदि खुले रह जाएंगे, रण में ध्वजा बन लहराएंगे। करती हूँ प्रण ये केश को, श्रृंगार कभी ना साधूंगी। जब चीर छाती दुशासन के, लहू से केश मैं धोऊंगी। ऐसी ये सभा है जहां मेरा स्वाभिमान लज्जित हुआ, जहां सब मौन थे, वहां सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। यंत्र का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। पांचाली के साथ किया गया मौन देखा, फिर भी मौन रहे। उनका अंत होगा, रक्त की धाराएं बहेगी, शिव का रूप तांडव होगा, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। कटेगा गांव में
कहाँ पे बचेगा गिरेगा तो चीरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है किस्मत में जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित्र अब सत्य में कौन है कृपा कर इस दास को अपना सत्य रूप दिखाए सत्य कहा तुमने बात अज्ञान की सत्यता को स्पर्श करना होगा अब कहानियों से कृष्ण का संबंध प्रकट करना होगा अब मैं कौन हूँ दिखाना होगा देखना चाहोगे बात
मोह और क्रोध बनते हो। तब भगवान नारायण आए गौतम बुद्ध के रूप में। इन्होंने युद्ध नहीं, शस्त्र नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा का पथ चुना। उन्होंने सिखाया कि अपने अंदर झांको, तुम्हारी सबसे बड़ी विजय वही है। वे सत्य के ज्ञाता थे और करुणा के स्वरूप। कृतज्ञ भाव से हर दिवस को जीते हुए सोचो। यदि बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा। यदि कुछ न सीखा तो हम अस्वस्थ तो नहीं हुए, और यदि अस्वस्थ हुए तो हमारी मृत्यु तो नहीं। यदि कृतज्ञ भाव से भरकर जिएंगे तो इस सुंदर जीवन के प्रति पुष्प के समान खिल जाओगे। और अब जब कलयुग अपने चरम पर है, जब सत्य दब गया है और अंधकार का घनेरा बादल छाया है, नारायण फिर अवतरित होंगे कल्कि के रूप में, हाथ में तलवार, सफेद घोड़े पर सवार, क्रूरता कांड कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी अकेले नहीं होंगे। इनका साथ देगा एक वीर, एक पतित योद्धा अश्वत्थामा, जो महाभारत के बाद से श्रापित है, लेकिन अब अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। ये युद्ध सिर्फ अधर्म के खिलाफ नहीं होगा, ये युद्ध होगा अंतिम सत्य के लिए, एक नए युग की शुरुआत के लिए। कलयुग में जन्मी कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब समय मांगता है एक नया अवतार। मैं खड़ा काल के अंत पे, घना अंधेरा ये आनंद है, पाप है, नाश है, केशव क्यों न आए तुम यहाँ, पृथ्वी नश्वर आगे ईश्वर मुक्ति हमके अंबर काला समय जिय गया, धरती की गोद से जन्म लेकर आ जाओ, सृष्टि का चक्र घुमा धर्म पकड़ आ जाओ। केशव आओगे। तू ही
जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादिव्यभासं कलाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिभ्रातसारं जनान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं वृथानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् विषमता की गाथा हमें ये याद दिलाती है कि जब तक सत्य और धर्म की ज्योति जलती रहेगी तब तक अधर्म चाहे जितना भी गहरा हो उसका अंत निश्चित है। नारायण हमेशा लौट कर आएंगे, रूप बदल कर, समय कैसा है लक्ष्य हमेशा एक, धर्म की रक्षा, सत्य की विजय, सुरक्षा। আমি কলা প্রসঙ্গে মঞ্চে থাকতে অনুরোধ করছি আরবিন এবং টিম সবাইকে এক মিনিট মঞ্চে থাকতে অনুরোধ করছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে ওরা যা অসাধারণ পারফর্ম করলো, অসাধারণ এই নৃত্য নাটিকা